कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट प्रोफाइल के लेवल्स को हम किस तरीके से यूज करें। जो मार्केट प्रोफाइल से फेमिलियर नहीं है, यू आर मिसिंग समथिंग। मैंने एक पूरा का पूरा सीरीज बनाया है मार्केट प्रोफाइल पे, आप उसको देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, चीजें समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या चाहिए होता है? आपको ये चाहिए होता है कि यहाँ से आप एक लॉन्ग उठा सकें और कोई आपके कान में आके बोल दे कि यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करो या यहाँ से शॉर्ट करो, वट एवर यू वॉन्ट। ओके। और ये दोनों ही चीजें मार्केट प्रोफाइल बहुत प्यार से आपको बताती है। सबसे पहली बात, एक डिस्क्लेमर ये रहता है कि मार्केट प्रोफाइल आपको कोई ट्रेड नहीं देता है, मार्केट प्रोफाइल आपको लेवल्स देता है। इसलिए चाहे वो मार्केट प्रोफाइल हो, चाहे वो ऑर्डर फ्लो एनालिसिस हो, आपको आइसोलेशन में यूज नहीं करना है। यूज इट विद योर एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज। ओके। इस वीडियो में मैं जिस टूल को यूज करूंगा वो मेरा अपना टूल है जिसका नाम ब्रह्मास्त्र है। तो मैं वहां भी आपको दिखाऊंगा चीजें कि मैं उन दोनों को मिक्स करके किस तरीके से चीजों को चला रहा हूँ। चलिए देखिए, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कुछ चीजें आपको पता होंगी मार्केट प्रोफाइल के बारे में। जैसे कि अगर मुझे इस दिन ट्रेड करना है तो मेरे को ये ऑलरेडी लेवल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ये लेवल है मार्केट प्रोफाइल का हाई, या सॉरी वीए का हाई, विच इज एट 51,600। और ये है मार्केट प्रोफाइल का लो, ओके, विच इज 51,1075। तो होता क्या है मार्केट के अंदर, कभी भी आपकी मार्केट जब भी ओपन होती है तो इट विल ट्राई टू टेक अ रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक क्या होता है? तीन तरीके के बड़े रेफरेंस चेक करती है मार्केट ओपन होते ही। आपको क्या करना है, मान लीजिए कि मैं इस दिन की बात करूं, इस दिन की बात करूं तो यहां तक ये वाला चार्ट मेरे पास नहीं होगा, कि इतना चार्ट नहीं होगा। तो आप अपने एग्जिस्टिंग जो भी आपका सिस्टम है वहां पे आप ये मार्क करके रखिए, वीए हाई, वीए लो और पीओसी। तीन चीजें आप मार्क करके रखिए। अभी आपको लेवल्स मिल गए, कैसे यूज करना है लेवल्स मैं आपको सिखाता हूँ। उसके अलावा कुछ और चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। जिस तरीके क्या देखनी पड़ती है वो ऐसे देखना पड़ता है कि लास्ट डे, जब मैं इस दिन ट्रेडिंग करूंगा, जब ये वाला दिन मेरा बना है तो ये वाला दिन कैसा था। ये वाला दिन एक तरीके से नेगेटिव था। इसमें ये अगर मैं आईबी है तो ये आईबी के नीचे की तरफ रेंज एक्सटेंशन हुआ था। रेंज एक्सटेंशन नीचे हुआ था तो इसका मतलब क्या है कि इस दिन भी मैं बहुत ज्यादा ऊपर का जो ट्रेड है वो नहीं देख पाऊंगा। ओके जी। ये एक चीज आपको देखनी पड़ती है। दूसरा दिन क्या है, जब आपका यहाँ पे करंट डे में जैसे ही आप स्टार्ट करते हो, जो आप येलो मार्क यहाँ पे देख रहे हो, इसका मतलब होता है स्टार्टिंग, यहाँ पे स्टार्ट हुई है मार्केट आपकी। अगर आपकी मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुई है तो आपकी मार्केट क्या कर रही है, पहले मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर जाके उसने ये टेस्ट किया है। ये क्या है, वीएलओ, ये आपके ऑलरेडी क्या बोलते हैं, आपके सिस्टम में ऑलरेडी था 51,075। ओके। अगर मैं यहाँ पे आपको इस टूल में दिखाऊं, ये जो मेरा ब्रह्मास्त्र है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये एग्जैक्टली लाइन ये डाली हुई है 075 के ऊपर आई है। ओके जी। तो ये, तो अगर मैं इस दिन ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे को पता है कि ये वीए लो है और वीए लो को वो टेस्ट करके फिर नीचे की तरफ जा रहा है, देन इट इज वेरी सिंपल कि भैया फिर तो वो नीचे की तरफ ही जाने वाला है। क्योंकि मार्केट हमेशा क्या करती है, वो हमेशा अनबैलेंस्ड मोड से बैलेंस्ड मोड में जाने की कोशिश करती है। और बैलेंस मोड क्या होता है? आपका वीए एरिया, जो आपका वैल्यू एरिया होता है वो आपका बैलेंस्ड एरिया होता है। बट यहाँ पे आपको एक एक ये मैंने 30 मिनट का चार्ट लगाया और आप यहाँ पे देखोगे तो आपको रिजेक्शन साफ ही दिखाई दे रहा है कि कब एक्सेप्ट माना जाता है वीए के अंदर। अगर मैं कम से कम 5 मिनट की, अगर कम से कम 5 कैंडल, ठीक है, 5 कैंडल नहीं तो कम से कम चार, 3-4 कैंडल तो उसके ऊपर क्लोज हुई हो। यहाँ पे तो एग्जैक्टली ये दिखा रहा है कि जो मैंने लाइन डाली थी, ये दिन भी शुरू नहीं हुआ था वहां से पहले, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से रिजेक्शन था। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक आपका बहुत प्यारा सा ट्रेड बनता है। आप यहाँ से एक लो लेके जाइए, यहाँ से एक शॉर्ट लीजिए, ओके, 833 पे, और कहाँ तक आप उसको लेके जा सकते हो। जैसे कि मेरे लिए तो मेरे पास चीजें बनी हुई है। मेरे पास तो मेरे को मेरा जो सिस्टम है वो ऑलरेडी दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लाइंस मैंने बना रखी है। ये जोन बहुत ही अच्छी एक सपोर्ट है। और जैसे ही मार्केट नीचे गिरा, मेरे सपोर्ट से वापस चला गया ऊपर। ओके। तो आप यहाँ से जो शॉर्ट लेंगे, आप यहाँ पे उसको कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे ये एक परफेक्ट एग्जांपल है एक लॉन्ग लेने के लिए भी। तो अगर आप यहाँ से लॉन्ग लेंगे तो यहाँ से भी 1:1 के
करीब आराम से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके जी। तो अगले दिन हुआ क्या है, अगले दिन पूरा ये जो पूरा दिन है पूरा इस वीए के अंदर ही निकल गया। ओके। लेकिन आपका भाव कहाँ पे एंड हुआ है, अगर आप भाव देखोगे कि भाव कहाँ पे उसने क्लोज करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे। और ये क्या है, ये पीओसी है, मतलब कि आपका जो भाव क्लोज हुआ है वो आपके पीओसी पे क्लोज हुआ है। अगर मैं यहाँ पे हूँ और मुझे देखूं कि भैया मुझे अगला दिन किस तरीके से मेरा जाने वाला है, तो अगला दिन आप ये देखोगे कि जो वीए जो पीओसी के ऊपर या पीओसी के पास होता है, तो दैट प्राइस इज पॉजिटिव। ओके। आपका रेंज एक्सटेंशन नीचे की तरफ हुआ था, दैट मीन्स इट्स अ नेगेटिव मार्केट, नेगेटिव एक तरीका है। लेकिन आपका जो भाव है वो ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, तो इट इज प्रिटी मच ऑफ बैलेंस मार्केट। हमें नहीं पता अगले दिन, मैं बहुत ज्यादा रिस्क इसमें नहीं लूंगा। ओके। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हुआ है, आपका भाव कहाँ पे ओपन हुआ है, भाव नीचे ओपन हुआ है। लेकिन भाव नीचे ओपन होने के बाद मैंने क्या बोला है, वो पहला कोशिश क्या करेगा, उसने नीचे गया और नीचे पहली बात उसने यहाँ पे टेस्ट किया। क्या टेस्ट किया, आपको जो मैंने अभी अपना वो दिखाया था, इसने प्यारा प्यारा सा बताया हुआ है कि ये जो है ये एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन मेरे सिस्टम ने इसको डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पे कभी भी कोई भी चीज आएगी, कोई भी भाव आएगा, तो इसी तरीके से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे तो मेरी बाइंग बनती ही बनती है, यहाँ तो मेरे को एक बाय करना ही करना है। राइट। अभी यहाँ पे बाय करूंगा तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने बाय किया। अब बाय करने के बाद अब कहाँ पे, यहाँ पे अगर ये कैंडल देखोगे, तो ये कैंडल पूरी तरीके से इस वीए के अंदर आ गई है, तो दैट मीन्स इट इज एक्सेप्टेड। और जो ये लो है ये लो वैलिड हो जाएगा। ओके। अभी यहाँ तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन कभी भी मुझे अगर ये देखना है कि इस वीए के ऊपर जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, तो मैं एक सिंपल सा काम करूंगा कि यहाँ पे आके एक लाइन यहाँ पे डाल दूंगा 5100। मेरा अगला टारगेट, अगर मैं नीचे से लॉन्ग करता हूँ, मेरा टारगेट होगा ये वीए के हाई के ऊपर मैं अपना टारगेट बुक कर लूँ। और अगर इस वीए के हाई के ऊपर अगर मुझे 10-15 मिनट का क्लोजिंग दिखता है, दैट मीन्स नाउ इट हैज द पावर, इट कैन गो और भी अप। और यहाँ से आप कोई भी, अगर आप चाहे यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए। हालांकि मेरा टूल तो इसने 101% मेरे को यहाँ पे बता दिया था, 101 तो नहीं होता कुछ भी परसेंटेज, बट यहाँ पे बता दिया था कि यहाँ से आपको बाय करना है। और यहाँ पे आप ये लाइन देख रहे हो, ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन है। तो बाइंग जोन पे हम बाय करते हैं, सेलिंग जोन पे सेल करते हैं। तो यहाँ से हमने बाय किया और यहाँ पे खैर टारगेट यहाँ पे, ये मैं आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ पे क्यों बेचा था। ओके। तो यहाँ से बहुत अच्छा आपको ये मिल गया, और आपको एक बाय मिल गया। और जैसे आपने 51 के ऊपर गया, आप यहाँ से एक और लॉन्ग कर सकते हो। अब चाहे तो वो लॉन्ग आप सेम डे में क्लोज कर सकते हो या अगले दिन में क्लोज करो। और अगर आप यहाँ से एक बाय भी बनाते हो 5100 के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक का पीओसी है जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। जो टेस्ट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, वर्जन पीओसी बोलते हैं। वर्जन पीओसी ने क्या किया, वर्जन पीओसी ने इसको पकड़ के रखा ना यहाँ पे, यहाँ पे ये लास्ट कैंडल जो है यहाँ पे पकड़ के रखा, जाने नहीं दिया ऊपर। ओके। अगर नेक्स्ट डे की बात करूं, तो अभी ये दिन को देख के आप इस दिन का पता लगा सकते हो, जो मैंने आपको सिखाया। सिंपल सी बात है, आपको इस दिन में ये देखना है कि रेंज एक्सटेंशन किस तरफ हुआ है, प्लस आपको ये देखना है कि भाव क्लोज कहाँ पे हुआ है। तो रेंज एक्सटेंशन पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ हुआ है। और भाव कहाँ पे क्लोज हुआ है, भाव क्लोज हुआ है यहाँ पे पीओसी के भी ऊपर। ये वाला जो निशान है ये अपने को बताता है कि भाव कहाँ पे क्लोज हुआ है। तो पहली बात, ये रेंज थी हमारी आईबी की। और मैं 30 मिनट्स की रेंज यूज करता हूँ आईबी की। जो आप अगर कहीं और से सीखेंगे तो सब आपको 1 आवर की रेंज बताते हैं, बट आई यूज इट फॉर 30 मिनट्स फॉर सम रीजंस दैट आई मे डिस्क्लोज इन सम कमिंग वीडियोस। ओके जी। तो यहाँ पे आप देखते हैं, आपको पता लग गया कि अगला दिन कैसा होगा, अगला दिन पॉजिटिव होगा। अगले दिन ने कहाँ ओपनिंग दी, अगले दिन ने ओपनिंग यहाँ दी, मतलब कि पीओसी के पास दी, यहाँ पे कहीं पे दी है। ठीक है, तो पीओसी के पास दी, लेकिन इस ना तो वीए के ऊपर दी, ना इसके रेंज के ऊपर दी। तो ये वाला एरिया रेंज होता है, और ये जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं ये हमारा वीए होता है। ओके जी। तो अब इसके अंदर जी तो हमारा एक सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान है, इनफैक्ट हम तो ये लाइव करते हैं स्टूडेंट के साथ। तो सिंपल सा मेरा ट्रेडिंग प्लान है कि अगर इसके ऊपर मुझे कोई भी क्लोजिंग मिलेगी, तो मैं वहां से एक लॉन्ग बनाऊंगा। और कहाँ तक बनाऊंगा, ये दिन है 29 जुलाई का। ओके जी। अगर मैं आपको अपना टूल दिखाऊं, मेरा टूल क्या बोल रहा है, बिना टूल के तो आप कुछ करेंगे ही नहीं ना, टूल तो आपको हमेशा ही काम करेगा। ओके जी। यहाँ के आसपास कहीं पे हमने बाय बनाया था, और यहाँ पे ऑलरेडी ये एक जोन है हमारे पास जो कि हमें बोल रहा है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, एक्टिव सेलर्स यहाँ पे है। इस जोन का जो मिडिल पोर्शन होता है, उस मिडिल पोर्शन को हम बोलते हैं लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं की इसने, यहाँ तक गया,
और यहाँ तक ही ये वापस आ गया, तो यही हमारा टारगेट था। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे को कहाँ पे बाय करना था, 51 375 पे बाय करना था। 51 यहाँ पे ही कहीं पे होगा, 51 375 फिर बाय करना था, मतलब कि एकदम बॉटम पे आपको बता दिया कि यहाँ से बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सेल करना है, क्योंकि यहाँ पे एक हमारी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन है। ठीक है जी। तो यह हमें ये भी पता है कि हमें यहाँ से बाय करना है, और मतलब पीओसी से स्टार्ट हो रहा है, वीए के हाई के ऊपर चला गया, मतलब कि इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव मूवमेंट, राइट। यहाँ से आप लेके पूरा आप ये आप कहा सकते थे। हालांकि मेरा सिस्टम ये भी बताता है मेरे को कि यहाँ से ये वापस जब अंदर आया तो यहाँ तक आप पूरा ले सकते थे। रीजन बिहाइंड, खैर उसके बारे में कभी बाद में बात करूंगा, क्योंकि अ, ये उसका पार्ट नहीं है। बट आपको एक छोटा सा मैजिक और बता देता हूँ जो मैं बताने ही लगा हूँ। देखिए, ये होती है हमारी सीडी जोन। ओके, कभी भी सीडी जोन से भाव अगर बाहर की तरफ निकल जाता है और वो भाव वापस अंदर आता है 12 बजे से पहले, अमूमन मैं 11 बजे से पहले देखता हूँ इसको, 11 बजे से पहले आएगा तो बहुत अच्छा काम करता है। अगर 12 बजे से ये जैसे ये वाला कितने बजे आया, 12 बजे आया, ये तीन कैंडल को हम बोलते हैं जीएसजी। ओके, ये मेरी एक स्ट्रेटेजी है। हालांकि मार्केट प्रोफाइल का है, बट अच्छा दिखा तो बता दिया। तो जीएसजी बोलते हैं कि यहाँ से अगर आप जीएसजी आपको मिलता है तो यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, और क्योंकि इसने 12 बजे से पहले इसमें प्रवेश किया, तो ये कम से कम सीडी जोन तक आपको आएगा ही आएगा। तो ये वाला भी हमारा जो एक मूव था, ये भी कंफर्म मूव था, ये वाला भी कंफर्म मूव था, ये वाला भी कंफर्म मूव था। जब आपका मूव कंफर्म होता है ना, तो आप उसके ऊपर ज्यादा क्वांटिटीज में ट्रेड कर सकते हो। ओके जी। चलिए, बैक टू बिजनेस, मार्केट प्रोफाइल की बातें कर रहे हैं। ओके जी, चलिए हम यहाँ पे आते हैं। अभी अगला दिन क्या है, देखिए, यहाँ पे अब आप देखोगे तो मैं आपको पूछूंगा कि सर ये पॉजिटिव डे, मेरा नेक्स्ट डे पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है। यहाँ पे पूरा पॉजिटिव था ये दिन, ये दिन पॉजिटिव जाएगा, ये हमें आईबी रेंज प्लस भाव ने बता दिया था। यहाँ पे आप सेम कॉन्सेप्ट दोबारा लगाइए। यहाँ पे क्या हुआ है, आईवी की जो रेंज है ऊपर की तरफ तो एक्सटेंड हुई है, अच्छी बात है। प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ है, प्राइस पीओसी के भी नीचे क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब कि अगला दिन जो होगा वो न्यूट्रल होने वाला है, न्यूट्रल डे होने वाला है, ऐसा मेरी समझ है। और मेरा भाव वीए के अंदर ओपन होता है, वीए के अंदर ओपन होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो मैक्सिमम इस वीए के अंदर ही घूमता रहेगा पूरे दिन, अनलेस कि वो एक मुझे बाहर की तरफ ना निकाल दे। बाहर की तरफ हम अब ये भी आपने अपने उस पर लिखा हुआ है कि कभी भी 51 300 के नीचे अगर आपको, क्योंकि ये लो है, वीए लो, इसके नीचे जाएगा तो ही एक यहाँ पे गिरावट का साइन होगा। लेकिन क्या ये इसके नीचे गया, नहीं गया। एक विक मारी, कहाँ पे मारी, इस पीओसी के ऊपर मारी। इसी पीओसी पे हम लोगों ने पहले प्रॉफिट बुक किया था, इसी पीओसी से हमने ऊपर गए थे, और इसी पीओसी को इसने वापस से रिटेस्ट किया। जब वापस रिटेस्ट किया और वापस से वीए के अंदर आ गया, मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि भाई आज के दिन में ट्रेड मत लेना, क्योंकि कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा इसमें होने वाला है नहीं दिन में। ठीक है जी। अब आपने को एक दिन पहले ही पता रहता है कि भैया किस तरीके का हमारा बाजार होने वाला है। अब ये वाला दिन देख लीजिए, इस दिन में क्या हुआ है, अगर इस दिन में देखोगे तो आपका जो ओपनिंग हुई है, सॉरी ये वाला दिन जो हुआ है, इसमें क्या है, आईबी की रेंज इसने ऊपर की तरफ तोड़ी है, मतलब कि थोड़ा पॉजिटिव है। ओके, लेकिन दूसरी बात क्या है, इसका जो पीओसी है वो प्रोमिनेंट हो गया है, पीपीओसी हो गया। पीपीओसी का मतलब है कि अपने आसपास घुमाता रहेगा। ओके, और दूसरी बात क्या है कि भाव कहाँ पे क्लोज हुआ है, पीओसी के भी नीचे क्लोज हुआ है। तो अगेन नॉन ट्रेंडिंग, पूरे के पूरे आसार इसके नॉन ट्रेंडिंग। और जब दिन शुरू होता है, ये दिन, ये चीजें तो हमें ये बता देती है अगला दिन कैसा रहेगा, लेकिन जब दिन शुरू होता है तो कहाँ शुरू होता है, एकदम वीए के अंदर। ये भी वीए के अंदर स्टार्ट हुआ, ये भी वीए के अंदर स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा नीचे जाता है, क्या टेस्ट करता है, वीए लो टेस्ट करता है। और यहाँ पे मैंने अब स्टूडेंट्स को बता रखा है कि भैया आप जब तक ये वीए के अंदर रहेगा आपको कुछ भी एक अच्छा ट्रेड मिलेगा ही नहीं। देखिए, इस दिन क्या हुआ है, अगर इस दिन का आप देखोगे, नेक्स्ट डे का अगर मैं आपको ट्रेडिंग का बताऊंगा, इस दिन का क्या हुआ है, हालांकि रेंज ऊपर नीचे एक्सटेंड थोड़ी थोड़ी सी हुई है, लेकिन प्राइस कहाँ पे गया है, प्राइस ऊपर की तरफ गया है, राइट। इसका मतलब क्या है कि रेंज एक्सटेंशन का 0 पॉइंट ले लीजिए, प्राइस का 1 पॉइंट ले लीजिए, मतलब कि अगले दिन की मार्केट पॉजिटिव होनी है। ओके, पॉजिटिव हुई भी मार्केट, मार्केट ऊपर क्लोज हुई, बहुत अच्छी यहाँ पे, सॉरी ओपन हुई यहाँ पे एकदम, मतलब इसकी रेंज के बाहर, इसकी रेंज के बाहर, बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव। लेकिन ये कौन से उस पे थी, इसके हाई पे थी। ये लाइन तो हमने ऑलरेडी मारी हुई है ना पहले, क्योंकि ये तो इसका वीए हाई है। तो ये वीए हाई को जस्ट ऊपर ओपन होके वापस अंदर गिर गई। अंदर गिर गई का क्या मतलब है, कभी भी एक वीए के अंदर दूसरा वीए आता है तो जो
प्रीवियस वीए होता है। इस केस में जैसे ये वीए पूरा का पूरा वीए इस वीए के अंदर है, तो इस वीए का हाई और लो आपका वीए बन जाएगा। आप अगले दिन इसको मत मानना, इसी को मानना, लेवल्स इसी के होंगे। तो अभी ये एक हमारा वो बना हुआ है। यहाँ पे ऊपर बेशक ओपन हुआ लेकिन अंदर आ गया, अंदर आके रहा, ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन क्या, नीचे की तरफ। अब ये मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा इस दिन के बाद क्यों नीचे शुरू हुआ, क्योंकि आप देखिए आईवी रेंज ये है, छोटी सी आईवी रेंज है, नीचे की तरफ हुआ मतलब -1। और प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ, प्राइस एकदम लोअर में ऑफ वीए, तो -2। इसका मतलब क्या, अगले दिन हमारा नेगेटिव होने वाला है, नेगेटिव ओपनिंग होने वाली है, नेगेटिव डे रहने वाला है। देखिए अगले दिन क्या हुआ, ओपनिंग कहाँ हुई, ओपनिंग एकदम उसी वीए के अंदर चल रहे हैं ना हम, इस दिन के वीए को छोड़ ही नहीं रहे मार्केट। इसके अंदर ऊपर ऊपर गया तो कहाँ तक गया, इसके हाई को, इसको हाई को टेस्ट किया, वीए लो को टेस्ट किया इसके, और फिर वापस वहीं पे आके क्लोज दिया। अभी आज का दिन खत्म हो गया, अगला ट्रेडिंग डे है हमारा 5 अगस्त, बट आप यहाँ पे इसको देख के बताइए अगला दिन कैसा रहने वाला है। नंबर एक, जो मैं स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि ये हमारा वीए की जो रेंज है, इसके ऊपर ही आपको एक अच्छा लॉन्ग मिलेगा, इसके नीचे ही आपको एक अच्छा शॉर्ट मिलेगा। इसके बीच में मार्केट ऊपर नीचे ही खेलती रहेगी, ऊपर नीचे आपके साथ खेलती रहेगी। ये दिन क्या है, इसका रेंज एक्सटेंशन हुआ है ऊपर की तरफ, राइट, तो इट्स अ पॉजिटिव मूव। लेकिन प्राइस कहाँ पे हुआ है, प्राइस एकदम लोअर रेंज ऑफ द वीए हुआ है। तो अगला दिन मेरा कैसा रहेगा, नॉन ट्रेंडिंग टू नेगेटिव, टू नेगेटिव, इस तरीके का ये दिन रहने वाला है। इसके अंदर बहुत अच्छे ऑप्शंस मेरे को मेरा ये बता देता है। अगर मैं इसी को यहाँ पे देखूं तो इस वक्त में मेरे पास कहाँ है, अभी और भी छोटे रेंजेस बनते जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हमें नए लेवल्स मिल गए। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके ऊपर ये वाला जो मार्केट प्रोफाइल ने लेवल दे रखा है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन यहाँ पे है, बाइंग जोन यहाँ पे है, या तो इसके ऊपर कुछ मिलता है तो हम एक अच्छा ट्रेड वहां पे देखेंगे, और इसके नीचे ट्रेड मिलता है तो देखेंगे। अदरवाइज क्या रहेगा, अदरवाइज हम लोग इसी रेंज के अंदर ही और घूमते रहेंगे। ठीक है जी, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मार्केट हमारी मूव करती है। हमें मार्केट प्रोफाइल की लैंग्वेज अगर समझ में आए तो हम अपने ट्रेड्स को उस तरीके से शेप कर सकते हैं। ठीक है जी, आशा करता हूँ कि ये जितना भी टाइम मैंने आपका लिया उसकी वैल्यू आपको मिली होगी। अगर आपका कोई फीडबैक या कोई आपकी क्वेरी है तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं या मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, सो दैट कि हम और भी एजुकेशनल चीज़ें एक्सचेंज कर सकें। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बम बम बोले, जय हिंद, बाय।